तो फ्रेंड्स हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं। फ्रेंड्स मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ही बिजली बनती बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, चक्रवात आते हैं। जो भी कुछ चीज़ें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या है। तो फ्रेंड्स अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं तो आपको पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्याएं 7 हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पहले से ही आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और हम आपको ऐसे ही सारा आंसर बताते चलेंगे। और आप खुद को भी चेक करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि हमारे इतने आंसर सही गए हैं, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगाया जा सके। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विस्फीतीय निम्न दाब पेटी पर वायु दाब होता है। फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि 7 पेटियां होती हैं। 7 पेटियों में से एक पेटी है विस्फीतीय निम्न दाब पेटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाब कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, स्थिर होता है, ना तो अधिक ना तो कम। कौन सा ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे मैं इसका एक आंसर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स है विस्फीतीय निम्न दाब पेटी। 7 प्रकार की पेटियाँ होती हैं। फ्रेंड्स अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, उसमें से जो एक है विस्फीतीय निम्न दाब पेटी। फ्रेंड्स नाम ही से है कि निम्न दाब, तो इसका आंसर सही होगा निम्न दाब। इसमें नाम ही से पता चल जाता है कि निम्न दाब होगा या उच्च दाब होगा। तो फ्रेंड्स इसका नाम ही है विस्फीतीय निम्न दाब पेटी, इस प्रकार इस पर निम्न दाब होगा यहाँ पर। और अगर हम 7 पेटियों की बात करें तो फ्रेंड्स एक है विस्फीतीय निम्न दाब पेटी, और है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों की संख्या 2 है। फ्रेंड्स इस प्रकार से विस्फीतीय निम्न दाब पेटी 1 है और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ 2 हैं। इस प्रकार से 3 पेटियाँ हो गई। और एक है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी की संख्या जो है वो भी 2 है। इस प्रकार कुल 5 पेटियाँ हो गई। और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, फ्रेंड्स इसकी भी संख्या 2 है। इस प्रकार से कुल 7 पेटियाँ हो गई। अगर हम एक बार फिर से कहें तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इनकी संख्याएं 2-2 हैं। हिसाब से 6 हो जाएंगी और एक हो जाएगा विस्फीतीय निम्न दाब पेटी। इस प्रकार कुल 7 वायु दाब पेटियां हो जाएंगी। फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। फ्रेंड्स अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकतर एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ये देखें कि ये अगर मान लें ये पृथ्वी है और ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो जो व्यापारिक पवनें चलती हैं ये 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य चलती हैं। अगर हम इसको ऐसे देख लें, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मान लें 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच, तो फ्रेंड्स उत्तर में जो चलती हैं इस दिशा में चलती हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे चलती हैं। और दक्षिण में जो चलती हैं इस तरीके से चलती हैं। देखिए तो इस हिसाब से पवन की देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चल रही है इस दिशा की ओर ऐसे चल रही है। और अगर हम इसकी दिशा डिसाइड करें तो ऐसे ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा और इस साइड पूर्व हो जाएगा। फ्रेंड्स तो देखिए उत्तर पूर्व से, देखिए फ्रेंड ऐसे चल रहा है तो उत्तर पूर्व से
पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो फ्रेंड देखिए इस हिसाब से जो आंसर आ रहा है हमारा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, वो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक पवन चलती है। फ्रेंड्स ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, चिनूक हेलीकॉप्टर भी है जो कि अभी अभी हाल ही में भारत ने परचेज़ किया है। कहाँ से परचेज़ किया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चिनूक पवन जो चलती है वो यूएसए में चलती है फ्रेंड्स। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर पवन चलती है। कौन सी फ्रेंड चलती है? नॉर्वेस्टर पवन। और इसके अतिरिक्त तो ये सारी जो पवनें हैं वो स्थानीय पवनें हैं फ्रेंड्स। जैसे हम पवन पढ़ते हैं तो पवन में हम 3 प्रकार की पवन पढ़ते हैं। कौन कौन सी पवन पढ़ते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स एक पढ़ते हैं हम अस्थाई पवन, एक हो जाता है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन में देखते हैं हम तो व्यापारिक पवन आ जाता है, पछुआ पवन आ जाता है और ध्रुवीय पवन आ जाता है। और अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो चलता है सामयिक पवन। सामयिक पवन, तो सामयिक पवन जो होता है वो सागरीय समीर एवं स्थलीय समीर आ जाते हैं इसमें, और घाटी समीर एवं पर्वतीय समीर आ जाते हैं, और साथ ही साथ मानसूनी पवनें आ जाती हैं जो कि भारत में चलती हैं। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो स्थानीय पवन आ जाता है। कौन सा फ्रेंड्स? स्थानीय पवन आ जाता है। तो ये जो चिनूक है ये एक प्रकार की स्थानीय पवन है फ्रेंड्स। कौन सी पवन है? स्थानीय पवन है फ्रेंड्स। आशा है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि खमसिन पवन कहाँ चलती है। फ्रेंड्स खमसिन भी एक प्रकार की, एक सेकेंड, फ्रेंड्स खमसिन भी एक प्रकार की स्थानीय पवन है। अभी हमने बताया आपको कि पवन 3 प्रकार की होती हैं, अस्थाई पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। तो खमसिन भी एक प्रकार की स्थानीय पवन है। और ये कहाँ चलती है फ्रेंड्स? तो ये मिस्र में चलती है। कहाँ चलती है फ्रेंड्स? तो ये मिस्र में चलती है। और ये किस प्रकार की पवन है? तो ये गर्म पवन है। जैसे स्थानीय पवनें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म पवन होती है और एक ठंडी पवन होती है। तो ये जो खमसिन है ये किस प्रकार की पवन है? तो ये गर्म पवन है, ना कि ठंडी पवन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर समीर की दिशा होती है। फ्रेंड्स अभी हमने फिर से बताया था कि 3 प्रकार की पवनें होती हैं। इसमें अभी हमने सामयिक पवन के बारे में चर्चा की थी। तो सामयिक पवन में सागरीय समीर आ जाएगा, तो उसमें सागरीय समीर के बारे में पूछ रहे हैं। तो सागरीय समीर की दिशा क्या होती है फ्रेंड्स? तो जिससे फ्रेंड्स जो भी नाम होगा, जैसे अगर हम बात करें तो सागरीय समीर एवं स्थलीय समीर, तो फ्रेंड जो नाम होगा उधरी से पवन चलना स्टार्ट होगी। जैसे नाम है सागर समीर, तो चलना स्टार्ट कहाँ से करेगी? सागर से स्टार्ट करेगी। जैसे फ्रेंड्स है सागर समीर, सागर समीर, तो मान लीजिए ये सागर है, ये सागर है और ये स्थल है। तो फ्रेंड्स चलना कहाँ से स्टार्ट करेगी? इधर से चलना स्टार्ट करेगी। जैसा नाम है वैसा इसका काम है फ्रेंड्स। तो सागर समीर किस साइड से चलना स्टार्ट करेगी? सागर से चलेगी। और ये है स्थल, मान लीजिए ये स्थल है, तो ये सागर से स्थल की ओर चलेगी। और अगर फ्रेंड्स यही होता स्थल समीर, तो फ्रेंड ये स्थल से सागर की ओर चलती। तो फ्रेंड जो नाम होगा उसी साइड से पवन चलना स्टार्ट करती है। अगर सागर समीर है तो सागर से चलना स्टार्ट करेगी, अगर स्थल समीर है तो स्थल से चलना स्टार्ट करेगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो होगा क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे सागर से देखिए स्थल की ओर चल रही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ संचार संबंधित कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में भेजे जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आप आयन मंडल आसानी से टिक कर सकते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, क्या हो गया?
आयन मंडल फ्रेंड्स आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में ठंडी पवन है हरमट्टन, सिरक्को, बोरा या हबूब। तो फ्रेंड्स इसमें जो देखिए हमें अभी हमने पवन के बारे में बताया था कि स्थानीय पवन होती है। अभी आपने सुना स्थानीय पवन होती है, वो ठंडी होती है और एक गर्म होती है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि ठंडी कौन सी है, ठंडी के बारे में पूछ रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, पीछे अगर हम देखें तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये खमसिन पवन पढ़ा था हमने। तो खमसिन पवन मिस्र में बहती है और हमने इसको कहा था गर्म पवन है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ठंडी पवन कौन सी है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि हरमट्टन है कि सिरक्को है, बोरा है कि हबूब है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बोरा हो जाएगा सही ऑप्शन। और बाकी ये जो तीनों पवन है, ये तीनों पवन है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप पे फ्रेंड्स बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 60 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जानते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड बहुत से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 60 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, 40 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, या 50 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये सब अक्षांश ही हैं, लेकिन इनका दक्षिणी गोलार्ध में एक स्पेसिफिक नेम है। उसमें पूछ रहा है कि जो 60 डिग्री का जो नाम है अक्षांश का, उसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स 60 को हम हिंदी में सीधा सीधा कहते हैं 60। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीखता साठा फ्रेंड्स, चीखता साठा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरजता चालीसा ये 40 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। और प्रचंड पचासा नाम से ही क्लियर है, पचासा यानी 50 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। कहाँ कहते हैं फ्रेंड्स, दक्षिणी गोलार्ध में। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध में इनको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं कहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है इसका तो पहले ही आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और अंत में आप कमेंट करके बताइए कि आपके टोटल कुल कितने क्वेश्चन सही गए हैं, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा आपको खुद लग सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सूर्य से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो दीर्घ लघु तरंगे आती हैं, सॉरी फ्रेंड्स जो लघु तरंगे आती हैं, ये वापस हो जाती हैं, कुछ मात्रा में वापस हो जाती हैं। तो जो वापस होती हैं यही एल्बिडो होती हैं। तो कितनी मात्रा में जो तरंगे हैं या ऊष्मा है जो वापस हो जाती है, यही इसकी एल्बिडो कहलाती है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी आई, और इसमें से लगभग 30 से 35% यूनिट, सॉरी 30 से 35 यूनिट जो है ये चली गई, बाहर चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। तो फ्रेंड्स जितना जाती है यही एल्बिडो होता है उसका। तो फ्रेंड्स उस हिसाब से देखें तो एल्बिडो तो आप समझ गए होंगे। तो एल्बिडो पर पृथ्वी का देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.3 से 0.35। फ्रेंड्स ये जो एल्बिडो है इसको हमें स्केल पर मापते हैं, जिस स्केल का जो मापक जो वो होता है संख्या, वो 0 से 1 के बीच मापा जाता है इसको। तो फ्रेंड्स उस हिसाब से 0.3 से 0.35 ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड देखते हैं, विचार करते हैं इस पर। कहते हैं कि पहला है कि प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस को होती नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर कमी होना चाहिए था, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर कमी होना चाहिए था। तो थोड़ा इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि इसका यहाँ पर थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है टेक्निकल टीम से। तो फ्रेंड यहाँ पर है प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 32 मीटर की ऊंचाई पर नहीं, 165 मीटर की ऊंचाई पर कमी होती है।
तो हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। ये फ्रेंड बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तापमान में गिरावट आती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पर 15 डिग्री होगा, यहाँ पर 10 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर 5 डिग्री होगा, फिर 0 डिग्री होगा, उसके बाद यहीं पर 0 डिग्री से ही ये क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से फ्रेंड्स कहते हैं कि पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला सही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मतलब थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर भी ये जो होना चाहिए बी ऑप्शन दूसरा सही है। तो फ्रेंड्स ये गलत की जगह पर ये सही हो जाएगा, यहाँ पर सही होना चाहिए था, और ये जो सही लिखा हुआ है यहाँ पर, इस सही के जगह पे यहाँ पर गलत होना चाहिए था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप सही लीजिएगा। तो कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी की दूसरा सही है परंतु पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हिसाब से फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी ये दोनों सही है, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यही ऑप्शन सही है, थोड़ा मिसप्रिंट थी, तो इसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सागर समीर दिन के समय स्थल से सागर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि अगर सागर समीर है, ये मान लीजिए सागर है और ये स्थल है, तो सागर से स्थल की ओर चलेंगे, सागर से, और यहाँ पर दिया हुआ है स्थल से सागर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स स्थल से सागर की ओर नहीं चलते हैं, सागर से स्थल की ओर चलते हैं। सागर समीर है तो सागर से चलेगा, तो सागर से चलेगा, इस साइड से सागर, इस साइड मान लीजिए स्थल है, तो सागर से स्थल की ओर चलेगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्थल से सागर की ओर चलेगा। इस हिसाब से ऑप्शन ये तो गलत हो जा रहा है। कह रहे हैं स्थल समीर, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि स्थल समीर रात के समय सागर से स्थल की ओर चलता है। देखिए फ्रेंड्स ये फिर से गलत कर रहे हैं, जो अगर स्थल समीर है तो स्थल से चलना स्टार्ट होगा। मान लीजिए, एक सेकंड, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए स्थल है और ये सागर है आपका। ये तो फ्रेंड्स करें स्थल समीर, तो स्थल से चलेगा सागर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि सागर से स्थल की ओर चला, इस हिसाब से ये भी ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि दोनों गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स कहते हैं हिमभच्ची पवन किसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हिमभच्ची पवन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर चितूक नहीं चिनूक होना चाहिए था, तो नहीं चिनूक है, चिनूक। इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर ए, ये चिनूक है, चिनूका, ये चिनूक लिखा हुआ है। तो चिनूक है, लू है, नार्वेस्टर है, या उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स जो भी कमेंट करेगा मैं उसकी कमेंट को लाइक करूँगा फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही गए हैं 15 में से। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।